ट्रैवलिंग अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तब दिया जाता है जब उस एम्प्लॉय के द्वारा क्लेम किया जाता है। इस अलाउंस के बारे में ही हमारी आज की ये वीडियो है, जिसमें हम आपको ट्रैवलिंग अलाउंस से संबंधित रूल्स बताएंगे, साथ के साथ ट्रांसफर या फिर डेपुटेशन पर आप किस तरह से टीए का क्लेम कर सकते हैं और आपको कितना अमाउंट टीए के तहत मिलेगा। 7th पे कमीशन में टीए रूल में क्या बदलाव आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं माई सेट फॉर यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमको इतना सपोर्ट दिया और थोड़े ही समय में लगभग 10,000 लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं। आप ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो किसी एम्प्लॉय को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पर जाने पर दिया जाता है। उस एम्प्लॉय के द्वारा ये टाइम पीरियड एक दिन से लेकर कितना भी हो सकता है, चाहे कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग पर जाए या परमानेंट ट्रांसफर पर या किसी गवर्नमेंट के काम से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पर जाए या फिर डेपुटेशन पर किसी ऑफिस में जाए, तब वह एम्प्लॉय टीए क्लेम कर सकता है और उस एम्प्लॉय को निर्धारित की गई राशि अथॉरिटी के द्वारा पे कर दी जाती है। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एम्प्लॉय के ग्रेड पे को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 10,000 ग्रेड पे पाने वाले एम्प्लॉयज को टीए क्लेम करने पर होटल के 5,000 रुपए, एसी टैक्सी के लिए 50 किलोमीटर निर्धारित की गई है और फूड बिल 500 रुपए दिया जाता है। इसके बाद 7600 से लेकर 8900 की ग्रेड पे वाले एम्प्लॉयज को होटल के 3,000 रुपए, नॉन एसी टैक्सी 50 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है और फूड बिल 300 रुपए दिया जाता है। इस टैक्सी का नॉन एसी का रेंट 50 किलोमीटर तक दिया जाता है और 50 किलोमीटर से ऊपर उनको ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना होगा। इसके बाद 5400 से लेकर 5600 की ग्रेड पे वाले एम्प्लॉयज को होटल एकोमोडेशन के लिए 1500 रुपए और टैक्सी के लिए 150 रुपए पर डे और फूड बिल 200 रुपए दिया जाता है। इसके बाद 4200 से लेकर 4800 की ग्रेड पे वाले एम्प्लॉयज को 500 रुपए होटल के, 100 रुपए टैक्सी के और 150 रुपए फूड बिल दिया जाता है। लास्ट 4200 से कम जितने भी ग्रेड पे वाले एम्प्लॉयज हैं उनको होटल के 300 रुपए, टैक्सी के 50 रुपए और फूड बिल 100 रुपए दिया जाता है। ये अमाउंट 6 पे कमीशन के हिसाब से ही अब तक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। 7th पे कमीशन में ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया है और फूड बिल को भी खत्म किया जा सकता है। अलाउंस पर अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि 28 जून को कैबिनेट की मीटिंग में कोई फैसला लिया जा सकता है। 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया और लेवल के हिसाब से एक टेबल बनाई गई है जो आपको हम बताते हैं। लेवल 14 या उससे ऊपर आने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको होटल के 7500 रुपए, एसी टैक्सी के 50 किलोमीटर और 1200 रुपए एक फिक्स अमाउंट दिया जा सकता है। 12 और 13 लेवल वाले एम्प्लॉयज को 4500 रुपए होटल के, नॉन एसी टैक्सी के 50 किलोमीटर 1000 रुपीज अमाउंट पे किया जा सकता है। फिक्स अमाउंट जो है ये 9 से 11 जो लेवल है उसमें जो भी एम्प्लॉयज आएंगे उनको 2250 रुपए होटल के, 338 रुपए पर डे के हिसाब से टैक्सी और 900 रुपए फिक्स अमाउंट दिया जा सकता है। 6 से 8 के लेवल में जो भी एम्प्लॉयज आएंगे उनको 750 रुपए होटल के, 225 रुपए पर डे के हिसाब से टैक्सी और 800 रुपए फिक्स अमाउंट दिया जा सकता है। 5 या 5 से नीचे वाले जितने भी लेवल हैं उनमें जो भी एम्प्लॉयज आएंगे उनको 450 रुपए होटल के, 113 रुपए पर डे के हिसाब से टैक्सी और 500 रुपए का फिक्स अमाउंट दिया जा सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में काम करने के लिए जाता है तो उस एम्प्लॉय के द्वारा ट्रैवल पर जितना भी खर्च किया गया है उतने रुपए एम्प्लॉयज को अथॉरिटी के द्वारा पे कर दिए जाएंगे और साथ ही फूड चार्ज भी दिया जाता है जो कि पहले से ही निर्धारित किया गया है। उस एम्प्लॉय के द्वारा ट्रैवल या तो ट्रेन से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किया जाना चाहिए। अगर ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है कहीं पर तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसे गवर्नमेंट के द्वारा दे दिए जाते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है तो वो व्यक्ति अपनी खुद की कार ले सकता है या फिर टैक्सी लेगा तो 16 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पे कर दिए जाएंगे और ऑटो के या
फिर वो अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जाता है तो 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। अगर शेयर टैक्सी या शेयर ऑटो है तो वहां पर ये जो अमाउंट है वो हाफ कर दिया जाता है, यानी कि अगर शेयर टैक्सी है तो 8 रुपए पर किलोमीटर और शेयर ऑटो है तो 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। अगर एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो एम्प्लॉय को हेडक्वार्टर से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक की दूरी का जो भी अमाउंट एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाता है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। साथ ही अगर वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंटर में 180 दिन से ज्यादा वहां पर रहता है तो उसको डीए भी दिया जाएगा। एक एम्प्लॉय जो किसी दूसरे ऑफिस में जाता है और वो ऑफिस किसी दूसरी सिटी में है या फिर स्टेट में है तो उस एम्प्लॉय को बाय एयर या ट्रेन, बाय रोड, जो भी मोड वो अपनाना चाहता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं वो भी हम आपको अभी बताते हैं। जैसे कि पहला नियम है कि अगर वो एम्प्लॉय 10,000 या उससे ऊपर की ग्रेड पे में है तो उस एम्प्लॉय को एयर का बिजनेस क्लास मिलेगा, यानी कि जो वो एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट लेता है तो बिजनेस क्लास की उसको टिकट मिलेगी। उसके बाद अगर ट्रेन में जाता है तो उसको एसी फर्स्ट क्लास की मिलेगी, फर्स्ट टायर, और अगर बस से जाएगा तो एसी टैक्सी ले सकता है या फिर एसी बस ले सकता है। सेकंड है 7600 से लेकर 8300 या 8900 की ग्रेड में जो भी एम्प्लॉय आते हैं उनको इकोनॉमी क्लास की बाय एयर जा सकते हैं। वो बाय ट्रेन से जाएंगे तो एसी फर्स्ट क्लास की ही उनको टिकट प्रोवाइड की जा सकती है। और फिर लास्ट है बस से अगर जाते हैं तो नॉन एसी टैक्सी या बस का उनको किराया दिया जा सकता है। 5400 से लेकर 6600 की ग्रेड पे वाले एम्प्लॉइज को भी इकोनॉमी क्लास मिलती है और एसी 2 की ट्रेन की टिकट दी जा सकती है और नॉन एसी टैक्सी या फिर बस दी जा सकती है। ऐसे करके लास्ट जो हमारा है 2400 से लेकर 4200 की ग्रेड पे के बीच में जितने भी एम्प्लॉय आते हैं वो इकोनॉमी क्लास से जा सकते हैं बाय एयर। बाय ट्रेन अगर जाते हैं तो उनको एसी, थर्ड एसी या चेयर कार की फैसिलिटी दी जाती है और बस से वो नॉन एसी से जा सकते हैं। और 2400 से नीचे जितने भी ग्रेड पे वाले एम्प्लॉइज हैं उनको इकोनॉमी क्लास की बाय एयर, ट्रेन में वो थर्ड एसी में जा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक बस से वो ट्रेवल कर सकते हैं। उनको जितना भी अमाउंट उनका बनेगा वो पे कर दिया जाएगा। जहां पर स्टीमर से यात्रा करनी पड़ सकती है वहां पर एम्प्लॉय को उसका खर्चा भी दिया जाएगा। एक एम्प्लॉय को टीए क्लेम करने के लिए सब तरह के बिल साथ रखने जरूरी है, चाहे वो टिकट हो या फिर कोई और बिल, उसको खुद पे जितने भी वो पे करेगा उसको वो बिल रखने पड़ेंगे और वो बाद में टीए क्लेम करते वक्त एज ए प्रूफ लगाने पड़ेंगे। अगर एक एम्प्लॉय को दूसरे देश में जाना पड़ता है तो उस एम्प्लॉय को बाय एयर अगर 10,000 ग्रेड पे से ऊपर वाला कोई एम्प्लॉय है तो उसको फर्स्ट क्लास की या फिर बिजनेस क्लास की जो टिकट है उसके पैसे दिए जाएंगे। अदर जितनी भी ग्रेड पे बची उसमें एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक क्लास के पैसे दिए जाएंगे। ये पैसे एयर इंडिया की फ्लाइट के पैसे दिए जाते हैं। जहां पर एयर इंडिया की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर पब्लिक फ्लाइट के पैसे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं एक एम्प्लॉय के परमानेंट ट्रांसफर के केस में ट्रैवलिंग अलाउंस किस तरह से क्लेम किया जा सकता है या फिर किस तरह से दिया जाता है। इस केस में एम्प्लॉय को 1 महीने की बेसिक पे, ग्रेड पे और एनपीए जितना भी होता है वो दिया जाता है, लेकिन उस एम्प्लॉय का ऑफिस कम से कम 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मान लीजिए पहला ऑफिस कहीं ऐसी जगह पे है और उसकी ट्रांसफर कर दी जाए तो दूसरे ऑफिस में और पहले ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर होना जरूरी है। तब उसको बेसिक पे, जीपी और एनपीए सारा का सारा पे कर दिया जाएगा। उस एम्प्लॉय की फैमिली की जितनी भी जर्नी है उसका खर्चा भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट का जितना भी कॉस्ट है वो भी पे कर दी जाती है जो उस एम्प्लॉय ने अपने रेजिडेंस से दूसरे ऑफिस के बीच में खर्चा किया गया है वो सारा खर्चा पे कर दिया जाता है। अगर उस एम्प्लॉय का रेजिडेंस चेंज नहीं होता तो उस एम्प्लॉय को कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। और अगर 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर ट्रांसफर हुई है तो उस एम्प्लॉय को रेजिडेंस चेंज करना पड़ता है तो उसको बेसिक पे, ग्रेड पे और एनपीए का 1/3 पे कर दिया जाता है और साथ में फुल टीए दिया जाता है। अगर एक एम्प्लॉय की ट्रांसफर उसके स्पाउस की ट्रांसफर से पहले हो गई
है और उसके बाद उसके स्पाउस की ट्रांसफर भी उसी सिटी में 6 महीने से पहले और 60 दिन के ट्रांसफर के बाद हुई है, तो दूसरे एम्प्लॉय को 50% टीए ग्रांट किया जाता है और पहले वाले एम्प्लॉय को 100% टीए पहले ही दे दिया जाता है। ट्रांसफर के केस में एक एम्प्लॉय टीए 6 महीने के अंदर क्लेम कर सकता है। ये पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर, और अदर केस में ये जो टाइम है वो 1 साल का होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल माई साइड फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।